कुछ पेशेंट के क्वेरीज हैं और आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। को जो भी क्वेरीज हमारे पास आ रहा है उसको इंडिपेंडेंटली आंसर करेंगे। हेलो, कुछ पेशेंट के क्वेरीज हैं और आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। को जो भी क्वेरीज हमारे पास आ रहा है उसको इंडिपेंडेंटली आंसर करेंगे और उसमें आप काफ़ी टॉपिक्स आई थिंक कवर हो जाते हैं। तो अभी देखते हैं। पहला क्वेश्चन एक पेशेंट का है। वो बोल रहे हैं कि मैं अपने लोकल डॉक्टर के पास कल गया था और मेरे को स्लाइट फीवर और हेडेक था 2-3 दिन से, और डॉक्टर ने मेरा थ्रोट देखा और कहा कि आपको कोविड है, और इसके अलावा कोई बात नहीं हुई और उन्होंने मुझे कोविड टेस्ट के लिए बोला। क्वेश्चन ये है, इज इट पॉसिबल एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड। अभी ये इसमें आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड ऑल नो दैट कोविड जैसे कोई भी वेरिएंट हो, पर कोविड का सिम्टम्स तो यही रहता है, फीवर, कोल्ड, थोड़ा सा कॉफ, थोड़ा सा सोर थ्रोट। अगर ये आपका चल रहा है किसी भी कारण से और इन दिनों कोविड का सीजन भी चल रहा है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट डाउट इज कोविड। और कोई वो कोविड अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है देन ओनली वी कैन कंसिडर एनी अदर डायग्नोसिस। दूसरा, एग्जामिनेशन में कोविड के प्रॉब्लम के एग्जामिनेशन में दो प्रॉब्लम्स हैं। एक कि इट इज़ रिस्की टू एग्जामिन दिस पेशेंट्स फॉर डॉक्टर्स, फॉर स्टाफ, फॉर एनीवन हु इज लुकिंग इनटू देयर थ्रोट और नोज, नंबर 1। नंबर 2, देयर आर नो फाइंडिंग्स एज सच इन थ्रोट और नोज ऑफ कोविड पेशेंट्स। सो इसलिए वो एग्जामिन करें या ना करें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिम्टम बेस पे, बेस्ड ऑन द सिम्टम्स दैट द पेशेंट हैज़, अगर टेस्ट एडवाइज किया जाता है और अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तभी हम उसको आगे कुछ मानते हैं, वरना टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो कोविड ही है। तो कोविड के टाइम में मिनिमम हैंडलिंग ऑफ द पेशेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कैन स्प्रेड इन्फेक्शन टू अदर्स, एंड बेस्ड ऑन द सिम्टम्स आई थिंक टेस्ट कराइए। अगर टेस्ट नहीं कर, इफ़ यू आर ऑलमोस्ट श्योर कि आपके फैमिली मेम्बर को भी टेस्टेड पॉजिटिव हैं और आपको भी सिम्टम हो रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है टेस्ट कराने की भी, तो आपको क्वारंटाइन करना है और कोविड समझ के ही उसको ट्रीट करना है। एक और क्वेश्चन है, अलग है, मतलब इससे रिलेटेड तो नहीं है। तो बोल रहे हैं कि माई एज इज़ 24 एंड आई एम हैविंग रिंगिंग इन माई ईयर्स, माई ऑडियोमेट्री इज़ फाइन एंड आई हैव विजिटेड लॉट ऑफ ENT डॉक्टर्स एंड डिड नॉट गेट रिलीफ, व्हाट शुड आई डू। आई थिंक इस क्वेश्चन पे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस पेशेंट को टिनाइटस है, और टिनाइटस इज़ अ रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, एंड एज यू नो दैट 99% tinnitus is idiopathic where we can't see any cause. So इस कंडीशन को ट्रीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और हम पेशेंट को प्रोग्नोसिस पहले ही बताते हैं कि देयर इज़ नो श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट, लेकिन देर आर सर्टन थिंग्स विच कैन हेल्प हिम, और उसमें कुछ मेडिसिन हैं जो हेल्प कर सकती हैं, बट द इफेक्ट इज़ अनप्रडिक्टेबल, वी कैनॉट प्रॉमिस। नंबर 2, जिनका किसी चीज़ से ठीक नहीं होता उनमें रिहेबिलिटेशन थेरेपी इज़ ऑल्सो नोन, इज़ कॉल्ड टिनिटस रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, और उसके अंडर आप यू हैव टू मीट द एक्सपर्ट, उससे आपको उसका अडेप्टेशन पॉसिबल है, आपकी माइंड को अडेप्टेशन करना है, उसका ट्रेनिंग देना है, तो उसमें रिहेबिलिटेशन करते हैं। तो यही इसका ट्रीटमेंट है, और टिनाइटस इज इडियोपैथिक एंड नॉट ट्रीटेबल नॉर्मली। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ एन ओकेजनल स्टफी नॉस्ट्रिल दैट मेक्स इट हार्ड टू ब्रीथ एट नाइट ऑन वन साइड। इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये बोलूँगा कि अगर तो ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, जैसे कि पेशेंट को फॉर मंथ्स एंड ईयर्स ये प्रॉब्लम है, एक तरफ सोने से उनका नाक बंद रहता है, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड अ ENT एग्जामिनेशन, बिकॉज मोस्ट लाइकली इस पेशेंट को
डिविएटेड बोन सेप्टम है, सेप्टम का बोन जो होता है नाक का वो हड्डी टेढ़ी है शायद, या फिर उनको कोई ऑब्स्ट्रक्टिंग लीजन है या जैसे पॉलिप है या कोई और प्रॉब्लम है उस तरफ की, जो कि हर टाइम कंटिन्यूसली उसको उस तरफ लेटने पे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम देता है। तो ये प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए डेफिनेटली ईएनटी सर्जन का एग्जामिनेशन ज़रूरी है और शायद सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है। एक क्वेश्चन है, हाउ डू द डॉक्टर्स रिमूव टॉन्सिल्स इन एडल्ट्स। ये क्वेश्चन एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सर्जिकली रिमूव किए जाते हैं और सर्जरी के मेथड हैं, जैसे कोल्ड स्टील मेथड है जो कि ओल्ड मेथड है, जो पुराने ज़माने में या आज से 10-15 साल पहले यूज़ होता था। हालांकि अभी भी होता है कई थोड़ा रूरल एरियाज़ में या सेमी अर्बन एरिया में आजकल भी यही मेथड है, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्निक वो लेज़र जिसको बोलते हैं या कोबलेशन बोलते हैं वो आजकल काफ़ी प्रचलित है और प्रेवलेंट है, पॉपुलर है, और उससे ब्लडलेस सर्जरी की जाती है माउथ के अंदर से और टॉन्सिल्स कैन बी रिमूव्ड विद इन 5 मिनट्स, और एडल्ट्स में भी वही मेथड यूज़ किया जाता है। वन मोर क्वेश्चन इज, व्हाई डज द साइनस कॉज प्रेशर इन द आईज एंड नोज। So sinus infection, what are sinuses? Sinuses are empty spaces in the face, in the cheeks, on the forehead and between the eyes. तो ये empty spaces जो होती हैं, they have openings, small openings through which the secretions and air circulation happens. तो sinus infection में what happens is these openings get clogged or blocked because of the swelling and there is a vacuum. So in these closed spaces, if there is vacuum, there is a pressure change. Patients get symptom of pressure or headache or face pain or eye pain. So ये सारे symptoms sinus में इसलिए होते हैं।